के शरीर में फलान कोई आत्मा आ गई है, अकाल आत्मा आ गई। तो ऐसा जिसको भूत प्रेत कहा जाता है, अगर ये होता है भौतिकता, किसी को ये कष्ट लग जाता है, ये सत्संग से दूर होता है। इसलिए तुलसीदास बाबा रामचरितमानस बड़ी सुंदर तरीके से लिखते कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तो शरीर से दुखी है कि मेरे शरीर में बीमारी लग गई, कोई धन से दुखी है कि मेरे पास धन नहीं है, कोई मन से दुखी है कि घर में अशांति है, मन बड़ा कष्ट में रहता है। सारा संसार में किसी न किसी को कोई ना कोई कष्ट है, लेकिन कहते हैं सुखी राम के दास। कबीरदास जी महाराज अपनी दोहावली में लिखे थे कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सुहि जानियो, जप राम नाम धन हो। कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कोई सुख राजक भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र कुमारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख शिव जी गुबारी। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। इस सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद है सब, सत्य है प्रकाशमय आनंददायक है विश्व की। जिसको कोई मान आने, जिसको कोई सम्मान आने, उसको आप मान सम्मान प्रतिष्ठा दीजिए। यही कीर्तनियम सदा हरि, यही गोविंद का कीर्तन। कोई कीर्तन करने की आवश्यकता नहीं। तभी तो कहा है कि साईं इतना दीजिए जामे को तुम समाये नहीं बना रहा हूं साधु भजन का। प्रत्येक इंसान को, प्रत्येक जीव को अपने जीवन में कोमल होना चाहिए, लेकिन कोमलता लाए कहां से? हम तो मरे जा रहे हैं अहंकार के कारण कि मैं, अरे भैया मैं तो बकरा की नहीं बनी, मैं तो बकरी की भी नहीं बची। जब मैं नहीं करता तो मरता ही नहीं, बलि नहीं चढ़ता।
जो मैं है ना उसको मार दो। हम यशोदा के लक्षण उत्पन्न होते, हम यशोदा कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तो सत्य है, प्रकाशमय है, आनंददायक है। और कैसा है वो सत्य? विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, विश्व की उत्पत्ति करने वाला। अरे विश्व की उत्पत्ति तो हमसे भी होती है। हमारी माता का विवाह हमारे पिताश्री के साथ हुआ। माता की गर्भ के अंदर पिता के रजगण के द्वारा अंश स्वरूप में हमने प्रवेश किया। 9 महीने तक माता की गर्भ में हमारा पालन पोषण हुआ। 9 महीने बाद हमने जन्म लिया। फिर हम वयस्क हुए। जब वयस्क हुए तो माता पिता ने सुयोग करना देख करके उसके साथ विवाह किया। फिर पति पत्नी के संयोग से एक संतान की उत्पत्ति हुई। अर्थात हमारे माता पिता से हमारा जन्म हुआ और हमसे हमारी संतान का जन्म होगा, उनसे उनकी संतान का जन्म होगा। अर्थात वंश आगे बढ़ेगा, संसार आगे बढ़ेगा। लेकिन हम सब भगवान नहीं हो सकते, हम परमात्मा नहीं हो सकते। विश्व की उत्पत्ति वो परमात्मा भी करता है और हम भी करते हैं। हमसे भी होती है और उससे भी होती है। हमें भेद कितना है? जब हमारे घर में कोई संतान का जन्म होता, बड़ी प्रसन्नता आता। पूरे गांव भर में भोजन नहीं कराएंगे तो लड्डू तो बट ही जाए। बेटा हो जाए तो समझ ले बहुत ज्यादा लड्डू बांट देते हैं। कभी कभी अर्थ खाता है हम। जब बेटा होता है तो माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं। और जब बेटी हो जाए ना तो दरवाजे पे ऐसे बैठ जाए तो मैं इसका पूरा कुटुंब मर गया है। और कोई उससे पूछने लगे क्या हुआ रे, कैसे उदास में था? अरे बेटी ये भेज बेटी भाई उदास इसलिए हो जाती है कि बेटी है ना वो कभी हमको कष्ट नहीं देगी, कभी मारेगी नहीं, कभी पीटेगी नहीं, कभी भूखा नहीं रखेगी। और प्रसन्न इसलिए होते हैं जब बेटा होता है तो हमें प्रसन्नता इसलिए होती है कि बुढ़ापा जब हमको आएगा ना तो ये बेटा हमको मारेगा, हमको भोजन नहीं देगा। इसलिए खुशी होना चाहिए, ज्यादा खुश होना। ज्यादा खुश होते हैं हम लोग जब बेटा हो जाता है। जब हमारे घर में संतान होती है तो बड़ी प्रसन्नता होती है। और संतान का भरण पोषण करने के लिए हमको कठिन परिश्रम करना पड़ता है। और जब संतान मर जाती है तो बड़ा दुख होता है। इसलिए हम परमात्मा नहीं हो सकते। परमात्मा अर्थात उसके घर में जब संतान का जन्म होता है वो कभी खुशी नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता। और जब उसके घर में संतान के भरण पोषण का समय आता है उसको कठिन परिश्रम नहीं करना पड़ता। और जब वो संतान मर जाती है तो उसको दुख नहीं होता। इसलिए उसे कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, विश्व की उत्पत्ति करने वाला है। और कैसा है कि तापत्रय विनाशाय, तापत्रय, ताप माने कष्ट, त्रय माने तीन प्रकार के कष्ट को नष्ट करने का सामर्थ्य जिसके अंदर। 3 प्रकार के कष्ट होते हैं। एक होता है आदि दैहिक ताप, आदि दैविक ताप और आदि भौतिक ताप। 3 प्रकार के कष्ट हैं। दैहिक ताप हमारी शरीर में जो है बीमारी लग जाना, हमें कहते हैं शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर लग गया, चर्म रोग हो गया, अनेक बीमारी लग जाती है। ये होता है दैहिक ताप, ये दवाओं से नष्ट होता है। एक होता है दैविक ताप, महाराज जी बहुत कमावे, बहुत जो है कमाई करते हैं, बहुत परिश्रम करें लेकिन फल नहीं मिले। पैसा आवे बहुत है लेकिन घर में रुके नहीं। यही ना होता है, पैसा आता बहुत है लेकिन रुकता नहीं। बड़े कष्ट में भगवान की भक्ति, भगवान का भजन बहुत करते हैं लेकिन सुख नहीं।
इसमें कई प्रश्न खड़े हो जाते हैं। एक तो हम अधीन हो जाते हैं कि देखो भगवान का कितना बंधन, कितना कर रहे हैं, कितना अर्चन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी परमात्मा हमें फल नहीं देता। अरे भैया, शास्त्र कहता है लगे रहो किनारे से कभी तो बाहर आएगी। हमारा ये भ्रम है, हम भक्ति करते करते जब हमारे ऊपर कष्ट आते हैं तो हम छोड़ देते हैं। नहीं छोड़ना चाहिए उस समय। एक लाला जी की आदत, नित्य प्रति भगवान को दर्शन करके ही कोई कार्य करते। लाला जी ने बढ़िया वस्त्र, स्नान इत्यादि किया, वस्त्र धारण किए, घर से इस मंदिर जब दर्शन करने के लिए निकले, रास्ते में पड़ती कीचड़ में उनका पैर फिसला और धड़ाम से गिर गए, सारे कीचड़ से लथपथ हुए। बेचारे उठे, लौट के घर आए, घर आके कपड़ा बदले, वस्त्र बदल करके फिर गए। फिर जैसे गए, फिर उसी जगह पैर फिसल गया, फिर लुढ़क गए, फिर कीचड़ में लथपथ हो गए, फिर लौट के आए। अब जब फिर लौट के आए, फिर वस्त्र बदले, फिर बदल करके फिर गए। उन्होंने देखा एक काला कलूटा व्यक्ति हाथ में हाथ में चिराग लेकर, दीपक लेकर उसके आगे आगे लाला जी के आगे आगे गया और जाए करके मंदिर के दरवाजे में जाके हाथ का इशारा कर दिया, बोले जाओ मंदिर में दर्शन करो। अब लाला जी बोले भैया तुम तो आ जाओ, बोले कि मैं नहीं आऊंगा। श्री लाला जी ने खूब दर्शन करो, लौट के उनके मन में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया कि ये है कौन, ये इतना आग्रह करने के बाद मंदिर में क्यों नहीं आया है। आए करके वह व्यक्ति को पूछे कि आप हो कौन, बोले मैं काल। तो काल मंदिर में दर्शन नहीं करता, बोले काल है तो तुम जो है मुझे दीपक क्यों दिखा रहे थे। बोले भैया पहली बार जब तुम गिरे ना, पहली बार जब तुम वस्त्र धारण करके आए तो तुम्हारे जीवन के समस्त पाप नष्ट हो गए, और जब दूसरी बार गिरे तुम्हारे पूरे कुल खानदान के पाप नष्ट हो गए, और कहीं तीसरी बार अगर तुम गिर जाते ना तो तुम्हारे पूरे गांव के पाप नष्ट हो जाते। तो मैं क्या करता, इसलिए मैं तुम्हारे पूरे गांव के पाप नष्ट न हो, तुम्हारे खानदान तक छोड़ दिया, तुम्हें इसलिए दर्शन कराया। तो सबके पाप नष्ट हो गए तो मेरे घर का क्या होगा। ये हमारा भ्रम है। ये भगवान की भक्ति तो करते हैं लेकिन फल की इच्छा बहुत ज्यादा करते हैं। बोले महाराज भिखारी बहुत सुंदर भजन गा रहा था, सुंदर भजन गाते गाते वो बहुत समय हो गया उसको एक दरवाजे पे, लाला जी दरवाजे में बैठे हुए। अब लाला जी बार बार देखे हुए भिखारी को, और फिर देखे अंदर की तरफ, अंदर पर्दा के पीछे उनकी पत्नी हाथ में आलू दाल चावल इत्यादि दान दक्षिणा लेके खड़ी है भिखारी को डालने के लिए। बड़ा परेशान हो गए भिखारी, ये लाला जी बड़े परेशान हो गए। इधर भिखारी भजन गा रहा है, पत्नी लेकर के खड़ी है। अब उनकी समझ में ये नहीं आ रहा कि मेरी पत्नी भिखारी की भिक्षा दिख क्यों नहीं रही है, क्या कारण। लाला जी से रहा नहीं गया, अपनी पत्नी को बड़ा क्रोध करने लगे। बोले देवी तुम्हारी मति मारी गई है क्या, अगर आपसे नहीं देना है, भिक्षा नहीं डालनी है तो भिखारी को मना कर दो, भैया दूसरे दरवाजे जाके मांगेगा, दूसरे दरवाजे जाके मांगेगा। अरे उसको बहुत देर हो गई, इतनी देर में 4 माह के घर में भिक्षा मांगता, उसका झोली भर जाती। देवी बोली कि स्वामी मुझे देना है इसलिए लेके खड़ी। बोले फिर देख क्यों नहीं रही है, बोले दे में इसलिए नहीं रही इसको कि अगर मैं इसको भिक्षा डाल दूंगी तो ये भजन बंद कर देगा, और ये भजन बंद करके दूसरे दरवाजे चले जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका भजन मुझे बहुत प्रिय लग रहा है, इसलिए मैं इसको भिक्षा नहीं दे रही।
इसलिए परमात्मा देख लेता है। जब हम बंधन करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, परमात्मा फल इसीलिए नहीं देता है कि वो हमारी भक्ति से प्रसन्न है, उसको प्रसन्नता मिल रही है हमारी भक्ति श्रवण करने से। फल इसलिए नहीं देता, वो जानता है ये मनुष्य है, इसको फल देगा तो तुरंत भक्ति बंद कर देगा और दूसरे दरवाजे चला जाएगा। इसलिए कहते हैं दैवी कथा, देवताओं के द्वारा दिया हुआ कष्ट मंत्र शक्ति से दूर होता है। एक होता है भौतिक कथा, कहते हैं कि अरे देखो फलाने व्यक्ति कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे, सत्य धन चित धन आनंद बराबर सच्चिदानंद, तीन शब्द मिलकर के एक शब्द बनता है सत्य। सत्य क्या है? सत्य अर्थात ये गनौली आज से 100 वर्ष पहले गनौली था, कोई पता? 100 वर्ष पहले, हाँ झा जी इनको सत्यनारायण जी, क्या 100 वर्ष पहले गनौली था? कोई पता? आपकी उम्र कितनी है? प्रमाणित नहीं कर सकते, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। कहने का अर्थ है क्या आज से आपके जन्म से पहले गनौली था? कोई पता? हमारे माता पिता पूर्वजों को पता हो, हमें तो नहीं ना पता। क्या आने वाले कुछ समय के बाद हम रहेंगे? कोई गारंटी नहीं। यानी आज से 200 वर्ष पहले हम थे, पता नहीं थे, होंगे तो थे, लेकिन किस जगह किस स्थान में किस रूप में हुए कोई कंफर्म नहीं, कोई निश्चित नहीं। या आने वाले कुछ क्षण के बाद हम लोग रहेंगे? कोई गारंटी नहीं। लेकिन अभी इस समय है तो सत्य नहीं हो सकता। सत्य का अर्थ है कि पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, वो सत्य है। सृष्टि जब रचना नहीं हुई तब वो था, सृष्टि जब रचना हो गई वो था है, और सृष्टि जब लय हो गई तभी वो शेष बच गया। वो सत्य है, लेकिन वो सत्य है कैसा? कैसा है वो सत्य? वो है चित्त। चित्त माने प्रकाश, प्रकाशमय है, उजालामय है। सत्य धन चित्त धन आनंद। सत्य वो है कि जो पहले था, आज है, आगे भी रहेगा। लेकिन सत्य का स्वरूप कैसा है? चित्त है उसका स्वरूप, यानी प्रकाश है, प्रकाश समय है। तुलसीदास बाबा इसी बात को रामचरितमानस में लिखे थे, चिदानंदमय देवतुमा विगत विकार भगत भयहा। चिदानंद यानी प्रकाशमय, वो सत्य प्रकाशमय है। अभी ये लाइन कट जाएगी तो हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ जाएगी, उजाले की आवश्यकता पड़ जाएगी, तो हम सत्य नहीं हो सकते। वो ऐसा सत्य है कि जो अपने प्रकाश से सारे संसार को प्रकाशित करे, ऐसा है वो सत्य। वो सत्य प्रकाशमय है, और वो प्रकाश कैसा है? आनंददायक है। अभी आपसे कह दिया जाए कि विलोम शब्द यानी उल्टा उल्टा शब्द बता दो, ज्ञानी का उल्टा मूर्ख हो गया,
धनी का उल्टा ज्ञानी हो गया, धनी का उल्टा निर्धन हो गया, विष का उल्टा अमृत हो गया, दिन का उल्टा रात हो गया, विलोम शब्द हो गया। लेकिन आनंद का उल्टा कभी नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति से कहा कि बोले भैया आनंद का उल्टा बताओगे, विलोम शब्द बताओगे? बोले हाँ, आनंद का उल्टा है निरानंद। बोले निर हटा दो, क्या बचेगा? बोले आनंद। बोले आनंद का कभी उल्टा हो ही नहीं सकता। जब भादों के महीने में कृष्ण जन्माष्टमी आती है ना, तो आप लोग भजन गाते हैं। एक भजन का अर्थ निकाला है कभी आपने कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल? ये भजन गाती है माता के नहीं? अरे मैया ने, माता देवकी ने कान्हा को जन्म दियो, मैया यशोदा ने बाबू पालन पोषण कियो, भैया नंद बाबा कहां से बीच में आएगा? और भजन कौन को कह रहे हो? नंद के आनंद भयो। यशोदा को नाम ही ना है, यशोदा की आनंद भयो होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या गावे? हम गावे कि नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल। क्यों कहते हैं? क्योंकि आनंद की अनुभूति मैया यशोदा को नहीं भाई, आनंद की अनुभूति एकमात्र नंद बाबा को भाई। आनंद की अनुभूति एकमात्र नंद बाबा को। नंद बाबा कौन को मिले? यशोदा मैया को। और यशोदा कोई स्त्री या यशोदा कोई पुरुष ना है, यशोदा वो यशोदा ना है, यशोदा आप और हम भी यशोदा हो सके। आप भी यशोदा है, हम भी यशोदा है। लेकिन क्यों यशोदा को एक लक्षण होए कि तृणादपि सुनीचेन सहस्रणाम अमानि यानि मानतेन कीर्तनीयम सदा हरि। अमानि यानि मानतेन कीर्तनीयम सदा। तृणादपि सुनीचेन सहस्रणाम। तृण माने तिनका, दपि माने दुबरी, जिसको आप लोग दुबरी कहते हैं। प्रत्येक स्त्री को, प्रत्येक पुरुष को घास के जैसा कोमल व्यवहार होना चाहिए, घास के जैसा कोमल होना चाहिए। अभी घास के ऊपर चला जाए, घास हमारे चरण के नीचे कुचल जाती है, और जब कुचल जाती है जितनी देर हम खड़े रहते हैं उतनी देर कुचली रहती है, और जब हम अपना चरण उठाते कुछ देर बाद अपने स्थान में आगे खड़ी हो जाती है। लेकिन हमें कष्ट नहीं दिया। तृणादपि सहस्रणाम। प्रत्येक इंसान को दुबरी यानी दूरवा के जैसा सहनशील होना चाहिए। और गोविंद